अमन बीजी वेंट टू द मार्केट टू बाय ब्रेड। अब अमन की जो बीजी है वो मार्केट गई ताकि वो ब्रेड ला सके। द शॉप वॉज वेरी क्राउडेड। अब वो जिस शॉप पे गई थी वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। द शॉपकीपर पिक्ड अप अ पैकेट ऑफ अ ब्रेड एंड गिव इट टू बीजी। तो शॉपकीपर जो था, दुकानदार जो था, वो बहुत ज़्यादा बिजी था, तो उसने क्या किया, उसने एक ब्रेड का पैकेट लिया और उसने जल्दी से बीजी को दे दिया। शी लुक्ड एट इट एंड रिटर्न इट इमीजिएटली। तो उसने क्या किया, बीजी ने एकदम से ब्रेड के पैकेट की तरफ देखा और तुरंत उसे वापस कर दिया। लुक एट द पिक्चर ऑफ द ब्रेड पैकेट हियर एंड गेस वाई बीजी रिटर्न इट। अब आप यहाँ पर ब्रेड की पिक्चर देखिए और ये बताइए कि बीजी ने उसे वापस क्यों कर दिया। सो बीजी रिटर्न द पैकेट बिकॉज शी सो द फंगस क्रिएटेड इनसाइड द पैकेट मे बी इट हैड एक्सपायर्ड। तो अगर आपने यहाँ पर देख रहे होगे तो यहाँ पर ये ग्रीन ग्रीन के जो ब्लैक ब्लैक से डॉट है ना, तो व्हाट इट इज़ कि इस पे फंगस लग गया है, अब ये ख़राब हो गया है। तो बीजी ने देख लिया था कि यहाँ पर तो फंगस लग गया है, तो दैट मीन्स अब ये एक्सपायर हो चुका है। बिकॉज हर चीज़ का, जो हर फूड आइटम आप लेते हो उसका एक मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है जब वो बनता है, और एक एक्सपायरी डेट होता है जिससे पहले उसको खाना होता है या यूज़ करना होता है, वरना क्या होता है, वो ख़राब हो जाता है। तो ये जो ब्रेड है ये ख़राब हो चुका है, ये स्पॉइल्ड हो चुका है, बिकॉज इसके अंदर क्या हो गया, फंगस लग चुका है। आप देख सकते हो ना, यहाँ ग्रीन ग्रीन कलर का ये जो डॉट्स दिख रही है आपको। नाउ हाउ डिड शी फाइंड दैट द ब्रेड हैड गॉट स्पॉइल्ड। तो अब बीजी को कैसे पता चला कि ये जो ब्रेड उन्होंने लिया है ये ख़राब हो गया है। सो शी फाइंड आउट दैट द ब्रेड हैड गॉट स्पॉइल्ड बाय सीइंग द ब्लैक स्पॉट इन इट। तो यहाँ पर ये जो ब्लैक या फिर हम कह सकते हैं डार्क ग्रीन का जो स्पॉट्स दिख रही है, तो इन स्पॉट्स को देखकर बीजी को पता चल गया कि ये ब्रेड तो ख़राब हो गया है और अभी इसको मुझे ख़रीदना नहीं है। नाउ फाइंड आउट, लुक केयरफुली एट अ 2-3 पैकेट्स ऑफ अ फूड आइटम। अब आप क्या कर सकते हो, आप 2 से 3 पैकेट्स लीजिए कोई भी फूड आइटम्स के, जैसे चॉकलेट हो गए या फिर कोई भी सामान जो आपके मम्मी पापा लाते हैं उसके पैकेट्स लीजिए। एंड व्हाट कैन वी नो फ्रॉम व्हाट इज़ रिटन ऑन अ पैकेट। और पैकेट से हमें क्या क्या चीज़ें पता लगती है। तो अगर कभी भी आपने देखा होगा कोई भी फूड आइटम अगर आप लाते हो तो व्हाट विल हैपन, आप उसके बैक साइड पे देखोगे, पीछे की साइड देखोगे, तो आपको वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डेट मिलेगी जब वो सामान बना था, उसमें एक्सपायरी डेट लिखी होगी या फिर लिखा होगा बेस्ट बिफोर कि इतने महीने से पहले आपको इसको खाना है या इतने दिन से पहले आपको खाना है, अदरवाइज़ वो एक्सपायर हो जाएगा। उसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे होंगे कि उस प्रोडक्ट को बनाने में क्या क्या सामान का यूज़ हुआ है, उस पर फूड लिखा होगा, बेसिकली क्या क्या फूड आइटम उन्होंने यूज़ किए, प्राइस लिखा होगा कि उसका प्राइस क्या है, कितना महंगा है या कितना सस्ता है, और नेट वेट मतलब उसमें कितना वजन है। मतलब अगर आपने 1 किलो सूजी ली है या फिर कोई भी 1 किलो चीज़ ली है तो उस पर 1 kg लिखा होगा। अगर 500 ग्राम्स लिया है तो उस पर 500 ग्राम्स लिखा होगा। सो नेट वेट इज़ बेसिकली कि आपने कितना किलो या कितना ग्राम जो है सामान लिया है, तो उसमें कितना वेट है बेसिकली। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, कोई भी 2 to 3 पैकेट्स आप लीजिए और आप उसके बैक साइड में देखिए, आपको ये सारी चीज़ें उसमें मिल जाएगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when you buy anything from the market what do you look for on the packet। तो जब भी आप मार्केट से कोई भी चीज़ खरीदने जाते हो तो आप पैकेट पे क्या चीज़ देखते हो। सो when I buy anything from the market I first look for the manufacturing date एंड द एक्सपायरी डेट। तो सबसे पहले जब भी मैं कोई नया आइटम लेने जाती हूँ तो मैं क्या चेक करती हूँ, सबसे पहले मैं देखती हूँ कि वो कब बना था, दैट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है उस प्रोडक्ट की, और उसका एक्सपायरी डेट क्या है, मतलब वो कितने टाइम तक रह सकता है। नाउ हाउ डज़ फूड गेट स्पॉइल्ड, कि कोई भी जो फूड आइटम होता है वो ख़राब कैसे होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो ब्रेड है यहाँ पर ग्रीन ग्रीन के डॉट्स आ गए हैं और ये धीरे धीरे जो है वो ब्लैकिश हो जाते हैं। नाउ द होल क्लास कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट टुगेदर। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है वो पूरी क्लास एक साथ कर सकती है। टेक अ पीस ऑफ अ ब्रेड और अ रोटी, आप एक पीस लीजिए, या तो आप ब्रेड का पीस ले सकते हो या फिर आप एक रोटी का पीस ले लीजिए। एंड स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अ वाटर ऑन इट, और इस पर थोड़े से आपको थोड़ा सा गीला कर देना है इस ब्रेड को, थोड़े से छींटे मार देनी है पानी की। आफ्टर दैट आपको इसे एक बॉक्स के अंदर रख देना है और उस बॉक्स को क्लोज कर देना है। ठीक है, आपने वो बॉक्स जो है वो बंद कर दिया, और उसके बाद आप एवरी डे, मतलब ऑन अ डेली बेसिस आप क्या करोगे, आप हर दिन उस ब्रेड को चेक करोगे। आप मतलब जैसे आप सुबह आए
तो आपने क्या किया, आपका जो भी क्लास का ईवीएस का पीरियड है, तो आप उसमें उस बॉक्स को ओपन करोगे, देन आप देखोगे कि जो आपका ब्रेड है उसमें कोई चेंज आया है या वो ऐसा कैसा ही है। फिर आप नेक्स्ट डे आके देखोगे, फिर आप थर्ड डे आके देखोगे। तो इस तरीके से आप उसे डेली बेसिस पे मतलब एवरी डे देख सकते हो, ठीक है। नाउ मेक दिस टेबल ऑन अ चार्ट पेपर, और फिर आप एक चार्ट पेपर पे एक टेबल बनाओगे और उसे क्लासरूम में लगा दोगे। और फिर डेली बेसिस पे जब आप एवरी डे उस चीज़ को देख रहे हो, आप ब्रेड के उस पीस को देख रहे हो, तो आपको क्या बताना है कि उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आया है। अब बात आती है कि आप टेबल क्या बनाओगे। तो आप ऐसा टेबल बना सकते हो जैसे कि क्या क्या चेंजेस जो है आपके ब्रेड या फिर रोटी के अंदर आए हैं, जिसे आप टच करके क्या चेंजेस आया है, आपको स्मेल करके क्या चेंजेस आया है, या फिर आप हैंड लेंस से अगर देख रहे हो तो क्या चेंजेस आपको लगता है, या फिर उसके कलर में कोई डिफरेंस आया है या नहीं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डे 1 मतलब पहले दिन, तो आपका जो ब्रेड है वो बहुत ही सॉफ्ट होगा, क्लैमी होगा, और उसका जो स्मेल है वो बहुत ही लाइट स्मेल, मतलब आपको इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा कि वो ख़राब हो गया है। और अगर आप हैंड लेंस से देखोगे तो बहुत ही आपको नॉर्मल सा दिखेगा, जैसा आपको नॉर्मल ब्रेड दिखता है, और उसका कलर भी नॉर्मल होगा, ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट डे देखा, तो अगले दिन जो है आपको फिर वो क्लैमी और सॉफ्ट दिखेगा, मतलब जब आप उसको दबाकर देखोगे तो बहुत ही सॉफ्ट सा ही लगेगा जैसे नॉर्मल ब्रेड होता है। और स्मेल उसमें थोड़ी सी आपको गंदी सी स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ी सी आप ध्यान से सूंघोगे तो आपको थोड़ा गंदा स्मेल आएगा। और आपको वेलवेट लाइक वाइट लेयर, उसके ऊपर आपको थोड़ी थोड़ी ना वाइट कलर की परत दिखेगी, और आपका जो कलर है वो थोड़ा सा वाइटिश हो जाएगा। आप नेक्स्ट डे आकर देखोगे तो आपको क्या लगेगा, जब आप उसको टच करोगे तो बहुत ज़्यादा आपको ना मॉइस्ट ऐसा लगेगा, गीला सा हो गया है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। आफ्टर दैट अगर आप उसको स्मेल करोगे तो आपको बहुत ही गंदी स्मेल आएगी, स्टिंकिंग स्मेल आएगी, जो आपको बहुत गंदा सा स्मेल आएगा। आफ्टर दैट उस पर वाइट लेयर होगा और उसका वाइट ही कलर होगा। आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन कि जब आप फोर्थ डे आओगे तो वो ग्रीनिश वाइट कलर स्मॉल ग्रास लाइक स्ट्रक्चर, मतलब जैसे आपने देखा था ब्रेड के पैकेट पे ग्रीन ग्रीन कलर का डॉट्स आने स्टार्ट हो गए थे, तो ग्रीनिश वाइट जो है वो कलर में थोड़ा चेंजेस आने लगेगा, ग्रीन कलर के स्पॉट्स आने लगेंगे आपके ब्रेड के अंदर। और अगर आप हैंड लेंस से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे छोटी छोटी ग्रासेस नहीं होती, घास होती है, तो इस तरीके से कुछ उसके ऊपर उग रहा है। आफ्टर दैट नेक्स्ट डे देखोगे तो आपको फिर वो धीरे धीरे ग्रीन में कन्वर्ट होता दिखेगा, आपका जो ब्रेड है वो वाइट से ग्रीनिश होने लगेगा, और फिर वो धीरे धीरे ग्रीनिश ब्लैक हो जाएगा, बहुत ही गंदा हो जाएगा। आप क्या कर सकते हो, आप ये अपने आप ये एक्टिविटी करके देख सकते हो ऑन अ डेली बेसिस। 1 वीक का एक्टिविटी है, तो यू कैन ट्राई इट एट योर होम एज वेल, आप घर पे कर लीजिए, वरना आप अपने क्लासरूम में भी कर सकते हो और इस टेबल को लिख सकते हो। नाउ फाइंड आउट द रीज़न फॉर दीज चेंजेस। अब आपको क्या पता करना है कि क्या कारण क्या है कि ये सारे जो चेंजेस हुए हैं। फ्रॉम वेयर डिड द फंगस कम ऑन अ ब्रेड, कि ब्रेड तो नॉर्मल था, अब ब्रेड के ऊपर हमने बोला फंगस आ गया, तो फंगस आया कहाँ से है। द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू मेक द स्टूडेंट्स एक्टिवली टेक पार्ट इन द डे टू डे एक्टिविटीज़। अगर हम बात करते हैं आपका जो पिछले वाला एक्टिविटी है, बेसिकली ये एक्टिविटी कराया ही क्यों गया, इसका मेन पर्पस है कि ये एक्टिविटी आप खुद करके देखिए। आप यहाँ से बस जो मैंने आपको समझाया है, आपको ये एक्टिविटी जो है सिमिलरली करनी है, और आपको अपना खुद का आंसर्स यहाँ पर लिखना है, सो दैट आपको बिकॉज मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती हूँ कि जो मैंने लिखवाया है आप सारा वैसे ही कीजिए, आप अपनी खुद की एक्टिविटीज़ कीजिए, बिकॉज जो चीज़ हम करके देखते हैं वो हम ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं, जो चीज़ हम सुनते हैं हम इतना अच्छे से नहीं कर पाते। तो अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे सो इट इज़ वेल एंड गुड, और आपको काफ़ी टाइम तक ये याद भी रहेगा। नाउ द थिंग इज़ कि बेसिकली होता क्या है, इसका रीज़न क्या है चेंजेस का। क्या कि आपके जो एटमॉस्फेयर होता है, मतलब जो आपके आसपास का आसपास का जो एरिया होता है बेसिकली, तो वहाँ पर ये जो फंगस है, बैक्टीरिया, ये सब चीज़ें होती हैं। बट जैसे ही इन्हें मॉइस्चर मिलता है, इनको लगता है कि हाँ इनका इनका खाना इनको कहीं दिख जाता है, सो ये उस पर लैंड कर जाते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है वो वहाँ पर अपना ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर वो चीज़ ख़राब हो जाती है। तो ये मैं आपको अगले क्वेश्चन में समझा देती हूँ, लिसन अबाउट इट।
डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम्स स्पॉइल ड्यू टू अ लार्ज डिफरेंट रीजन। तो बहुत तरह के ऐसे खाने होते हैं, ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जो अलग अलग रीजन्स की वजह से ख़राब हो जाते हैं। सम फूड स्पॉइल सून, सम स्टे गुड फॉर अ लॉन्ग लिस्ट, सम सीजन एंड द कंडीशन इन विच फूड गेट स्पॉइल। तो कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जो कि ख़राब हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो काफ़ी टाइम तक चल जाते हैं। तो बेसिकली किस सीज़न में और क्यों, व्हाट आर द दैट कंडीशंस बेसिकली जिसमें आपका जो फूड है वो आराम से ख़राब हो जाता है। सो द चेंजेस दैट कैन बी सीन इन अ ब्रेड स्लाइस। तो अगर हम बात कर रहे थे ब्रेड के ऊपर कि ब्रेड पे फंगस आया कैसे, तो वो जो चेंजेस ब्रेड स्लाइस पे आया है वो मॉइस्चर की वजह से आया, उसको नमी मिली ब्रेड को, इसकी वजह से आपका जो ब्रेड है वो ख़राब हो गया था। सो मॉइस्ट ब्रेड इज़ द एक्सीलेंट सोर्स ऑफ द न्यूट्रिशन ऑफ अ फंगस। जो फंगस होता है उसको क्या चाहिए, उसको मॉइस्ट ब्रेड चाहिए, उसे नमी वाली चीज़ चाहिए। तो जो नमी वाली चीज़ होती है वो फंगस का एक खाने की तरह होती है। तो वो क्या होता है, सोर्स ऑफ अ न्यूट्रिशन, जहाँ से उसको क्या मिलता है, उसे न्यूट्रिशन मिलता है और उसका ग्रोथ होता है। जैसे हम हैं, हम फूड क्यों खाते हैं, ताकि हमें इससे न्यूट्रिशन मिल सके और फिर हमारी ग्रोथ हो सके। फंगाई जो होती है, फंजाई, तो ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमारी हवा में हमेशा पाए जाते हैं। तो ये इतने छोटे होते हैं कि हम इसे आँखों से नहीं देख सकते, हम सिर्फ इसे माइक्रोस्कोप वगैरह में ही देख सकते हैं। बट जैसे ही ये मॉइस्ट ब्रेड पे, मतलब जो आपकी नमी वाली ब्रेड है या नमी वाली जो रोटी होती है, ये उस पर लैंड कर जाती है, रुक जाती है, सो व्हाट विल हैपन, इनको वहाँ खाना मिल गया तो ये वहाँ पर ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं सिमिलर मैनर में। जैसे आप एक बीज जो है आप सॉइल के अंदर लगा देते हो तो वो एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से जो आपका फंगाई होता है, तो ये जब ये मॉइस्ट ब्रेड के ऊपर आ जाता है तो ये वहाँ पर ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है, ग्रो करता है, फिर वो वहाँ पर रिप्रोड्यूस करता है। ये सब आप हायर स्टडीज़ में, हायर क्लासेस में जाके देखोगे। एंड स्प्रेड ओवर द ब्रेड, और पूरे ब्रेड पे आपका वो धीरे धीरे क्या होता है, फंगाई जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और आपका पूरा ब्रेड जो है वो ख़राब कर देता है। अब अगर हम बात करते हैं तो कुछ सीज़न होते हैं या कंडीशन जिसमें फूड जो है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। जैसे कि जो रेनी सीज़न, जो आपका रेनी सीज़न होता है उसमें इतना ज़्यादा मॉइस्चर होता है, इतना ज़्यादा नमी होती है आपके हवा में कि आपका फूड आइटम जो है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं समर सीज़न में, तो समर सीज़न में इतना हाई टेम्परेचर होता है, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि वो क्या करती है, वो नमी छीन लेती है। सो दैट इज़ वाई रेनी सीज़न में और समर के टाइम में ज़्यादातर चीज़ें ख़राब हो जाती है। वाइल अगर हम विंटर्स की बात करते हैं तो विंटर्स में जो है आपका फूड इतना जल्दी ख़राब नहीं होता, वो 1 से 2 दिन आराम से चल जाता है, और सब्जियां तो 2 से 3 दिन चल जाती है। ठीक है। नाउ गिवन बिलो आर द सम फूड आइटम्स एंड सम सिंपल मेथड्स बाय विच दिस कुड फ्रेश फॉर अ 1 to 2 days। अब होगा क्या बेसिकली कि आपका यहाँ पर फूड आइटम्स वो गिवन और आपको क्या करना है, जस्ट अ सेकेंड, बट यहाँ पर देखो आपको फूड आइटम्स वो गिवन, यहाँ पर आपको बता रखे हैं मैथड्स जिससे आप इन फूड आइटम्स को 1 से 2 दिन तक फ्रेश रख सको। तो अब आप कैसे पता कर सकते हैं, अगर हम मिल्क की बात करते हैं तो मिल्क को फ्रेश रखने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसे बॉईल करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, लाइक मिल्क को हम क्या करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, मिल्क को हम बॉइल्ड करते हैं। अगर कुक्ड राइस है तो कुक्ड राइस को हम क्या करते हैं, पुट इन अ बाउल एंड कीप द बॉयल इन अ कंटेनर विथ सम वाटर। कि जो आपका चावल है आप उसे एक बाउल में रखिए और फिर उसमें थोड़ा सा पानी रख दीजिए और उसको बॉईल कीजिए। आफ्टर दैट जो धनिया होता है, धनिया को आप एक डैम्प क्लॉथ में, एक थोड़े से गीले कपड़े में रख सकते हैं, सो दैट उसके अंदर मॉइस्चर रहे और वो ख़राब ना हो। आपका ऑनियन और गार्लिक जो होता है आप उसे किसी भी ड्राई और ओपन प्लेस में रख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर दे रखा है कि मिल्क का क्या करना है, मिल्क को आप बॉईल कीजिए। कुक्ड राइस पुट इन अ बाउल एंड कीप द बाउल इन अ कंटेनर विद सम वाटर। देन धनिया wrap in a damp cloth, and here is a onion or a garlic, keep it in a dry open place so that ये 1 से 2 दिन तक क्या रहे, फ्रेश रहे। ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल।